तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 9 डब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए हैं। 6 से 7 मौत की बात कही जा रही है। इस पूरे हादसे पर जेडीयू ने दुख जताया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि ये चिंता के साथ चुनौती का विषय है। सीमांचल एक्सप्रेस की जो घटना है बिल्कुल ही दुखद है, मार्मिक है और 6 लोगों की अब तक आधिकारिक रूप से ये सूचना मिल रही है कि उनकी दुखद मौत हो गई। ये निश्चित रूप से चिंता का ही विषय नहीं, चुनौती का भी विषय है और निश्चित रूप से रेल प्रशासन को अविलंब इस संबंध में संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर कौन जिम्मेवार है। और इतना दुखद हादसा ये बिहार के लिए भी आज एक गम देने वाली खबर है। तो लगातार नजर हमारी इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। बता दें कि हादसा कैसे हुआ, इस पर तमाम तरह के अपडेट आ रहे हैं। बता दें कि रेलवे ट्रैक टूटा हुआ था, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, लेकिन रेल प्रशासन फिलहाल जांच के बाद कुछ कहने की बात कह रहा है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जहां बड़ा रेल हादसा हुआ है। बता दें कि सीमांचल एक्सप्रेस में यह हादसा हुआ और जो रेलवे ट्रैक है, जो पटरी थी, वो टूटी हुई थी। चश्मदीदों के ऐसे बयान आ रहे हैं। बता दें कि 9 डब्बे जो हैं पटरी से उतर गए और इन डब्बों की अगर हम बात करें तो इनमें 3 स्लीपर S8, S9, S10 और एक AC B3 कोच समेत 9 बोगियां पटरी से उतरी है। और जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद एक के ऊपर एक डब्बे चढ़ते चले गए और हादसे के बाद चीख पुकार का माहौल वहां पर बन गया। रेस्क्यू ने धीरे धीरे अब अपनी रेस्क्यू ऑपरेशन ने रफ्तार पकड़ी है। रेस्क्यू ट्रेन भी वहां पर पहुंच गई है, ऐसी खबरें आ रही है और लगातार जो वहां पर लोग मौजूद हैं उन्हें राहत पहुंचाने की कवायद भी चल रही है। जो लोग इस रेल हादसे में जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि बड़ा रेल हादसा हुआ, उसके बाद लंबे इंतजार के बाद अधिकारी दुर्घटना स्थल तक पहुंचे। इसका आसपास के लोगों में और यात्रियों में आक्रोश देखा गया। तो बता दें कि सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई, 9 डिब्बे पटरी से उतरे। संजय हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ दुर्घटना स्थल से जुड़ गए हैं। संजय, अपडेट जानकारी क्या कुछ आ रही है और हादसे को लेकर अब क्या कुछ सफाई पेश की जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो राहत बचाव कार्य है उसने अब कितनी रफ्तार पकड़ी है? सुकन्या, बिल्कुल मैं आपको तस्वीर के माध्यम से बताना चाहूंगा। देखिए, यही वो घटना स्थल है जहां पर जो राहत और बचाव कार्य से जुड़े लोग। तो संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन घटनास्थल से एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। इससे पहले एनिमेशन के जरिए भी हम हादसा कैसे हुआ ये आपको बता रहे थे। बता दें कि जैसे ही ये हादसा हुआ, बयान आया कि ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जो खबरें आ रही है पटरी टूटी हुई थी, उसी वजह से जो बोगियां हैं वो पटरी से नीचे उतर गई, एक के ऊपर एक चढ़ती चली गई और ये बड़ा हादसा हुआ और 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई इस हादसे की वजह से। और 2 महिलाएं भी बिहार की थी जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस हादसे में, जो प्रयागराज को जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही हादसे की शिकार हो गई। सीमांचल एक्सप्रेस में ये पूरा हादसा हुआ। बता दें कि जो बोगियां हैं, 9 बोगियां पटरी से उतर गई, 9 डिब्बे पटरी से उतर गए और हाजीपुर बछवाड़ा खंड पर महनार सहदही स्टेशन के बीच दुर्घटना घटी। 6 से 7 यात्रियों की मौत की बात कही जा रही है। किशनगंज से दिल्ली ये ट्रेन जा रही थी। राहत बचाव कार्य चल रहा है, रेस्क्यू ट्रेन भी मौके पर पहुंच गई है। संवाददाता हमारे पहुंचे हुए हैं और अपडेट जानकारी और तस्वीरें वहां से लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। नजरें सुबह से ही हमारी इस पूरी खबर पर बनी हुई है, जहां आज अगर रविवार के दिन की बात करें, छुट्टी के दिन की बात करें, तो आज की बड़ी खबर यही है कि 3:52 पर यह बड़ा हादसा हुआ। आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और अगर चश्मदीदों के बातों पर भरोसा किया जाए तो जो रेलवे ट्रैक है वो टूटा हुआ था, जिस वजह से ये जो डब्बे हैं वो पटरी से उतरे हैं। हाजीपुर बछवाड़ा रेल सेक्शन के बीच सहदोई स्टेशन के पास हादसा हुआ है। संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ आप बता रहे थे, बताइए।
देखिए सुकन्या, तकरीबन 3:50 के आसपास ये दुर्घटना हुई जो स्थानीय लोग बता रहे हैं। और देखिए अभी भी एक घायल महिला है जिनको स्ट्रेचर से ले जाया जा रहा है। संजय आपसे जुड़ेंगे, लेकिन घायलों के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, वो दर्शकों को सुना दें। क्या है, आदमी तो घायल भी है और वहाँ पे पुलिस बाद में आई है, पुलिस थी नहीं आए हैं। और एक आदमी तो जपा हुआ था, उनको कटर से काट के मारे निकला गया है बोगी को। उसके बाद अभी यहाँ हाजीपुर से गया है बहुत सारे। अच्छा, आप लोग लेकर के आए हैं पेशेंट को? हाँ, यहाँ पेशेंट को तो यहाँ हम ही सब लेके आए हैं। अच्छा, क्या हुआ आपका नाम? संजीव कुमार हुआ। घर कहाँ? संजय हमारे संवाददाता लगातार हमें बता रहे थे, जानकारी अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। संजय, क्या कुछ चल रहा है, बताइए। बिल्कुल सुकन्या, और इस वक्त एक स्थानीय महिला है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कितने बजे ये दुर्घटना हुई है? 3:50 3:50। हाँ। क्या हुआ था अचानक से, किस तरह की आवाज आई? खूब झरझरा की आवाज आवे। हाँ, आप लोग कहाँ थे? सुतल रही, आवाज गिले। अपने घर में थी आप लोग? हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद लोग निकलना शुरू हुए? हाँ, सब दौड़ के आयल तो सब आली पैसेंजर के सब निकले। एक स्थानीय युवक है जो बताएंगे घटनाक्रम के बारे में, क्या हुआ था। ये एक्चुअल में घटना कितने समय की है? 3:50 के आसपास हुआ था। उसके बाद ग्रामीण लोग आए, शीशा तोड़ के पब्लिक सबके निकाले हैं बाहर। 3:50 पर घटना हुई, तो उस समय फिर आपने क्या देखा, क्या उस समय मंजर क्या था? उस समय बहुत लोग हल्ला कर रहे थे, सब आदमी शीशा तोड़ के निकाले। उस समय तक कोई अभी एनडीआरएफ की टीम आई हुई नहीं थी, तो ग्रामीण लोग ही निकाले थे। ग्रामीणों ने काफी मदद की। हाँ, तो जो पैसेंजर थे वो खुद से शीशा फोड़े और बाहर निकले? नहीं, ग्रामीण लोग भी बाहर से फोड़े और लोग को तो अंदर में पैक थे, बनता ही नहीं था। यही 3 बोगी जो था एसी का, वही में ज्यादा प्रॉब्लम था, पूरा लॉक था, तो तोड़ के निकाला गया है सब आदमी को। और उसके बाद मृतक भी यहाँ पर थे? मृतक आगे थे, अब वहाँ हम नहीं गए थे। जो घायल थे यहाँ पर कितने लोग हैं? तो लगातार जैसी खबरें आ रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे, जो स्थानीय लोग हैं, वो यही बता रहे हैं कि 3:50 के बाद ये पूरा हादसा हुआ और सबसे पहले स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे और तेजी से उन्होंने राहत बचाव कार्य शुरू किया। जैसे ही आला अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली, फिर सरकारी राहत बचाव कार्य वहां पर पहुंचना शुरू हुआ और तस्वीरें लगातार 2 हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ, वहीं दूसरी तस्वीर में अस्पताल की शायद वो तस्वीरें थी जो हम आपको दिखा रहे थे। और अब ताजा क्या कुछ वहां पर चल रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, राहत बचाव कार्य चल रहा है तेजी से। अब ये राहत बचाव कार्य अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं फिलहाल वो यही बता रहे हैं कि 3:50 पर यह पूरा हादसा हुआ, लेकिन प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि रेलवे ट्रैक टूटा हुआ था, उसके बाद जो रेलवे के जो ये डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए। क्या कुछ आप तक जानकारी पहुंची है, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर जो घटनास्थल का दृश्य है वो काफी चौंकाने वाला है सुकन्या। जिस तरीके से बेपटरी हुई है, जो ट्रेन की जो बोगी है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। काफी क्षतिग्रस्त हुई है बोगी, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। जो पहली तस्वीर हमने देखी वो काफी भयावह तस्वीर थी। जो रेलवे ट्रैक है वो टूटकर अलग हो गया है जो अपने स्थान से। दूसरी तरफ जो कंपार्टमेंट हैं उनके भी जो पहिए हैं वो टूट के अलग हो गए हैं। और जो स्थिति है आप खुद तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो कंपार्टमेंट है वो डिरेल हुआ है। तो ऐसे में भयावहता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ये गनीमत कही है कि कैजुअलिटी बहुत अधिक नहीं है जो अब तक जानकारी मिल पा रही है। और जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। जब न्यूज 18 की टीम भी यहाँ पर पहुंची तो कई घायलों को यहाँ से लेकर जाया जा रहा था, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनमें फिलहाल नाराजगी है। जिस तरीके से रेस्क्यू वर्क चल रहा है उससे जो परिजन पहुंचे हैं, धीरे धीरे जो जानकारी मिल रही है, जो परिजन पहुंचे हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं असंतोष और नाराजगी दिख रही है। बहरहाल जो अधिकारी हैं अपनी तरफ से मुस्तैद हैं और आरपीएफ हो, जीआरपी हो, एनडीआरएफ की टीम हो, अपनी ओर से भरसक कोशिश की जा रही है कि जो रेस्क्यू वर्क है वो तत्काल बड़े पैमाने पर शुरू किया जाए। हालांकि अपनी ओर से रेल प्रशासन कोशिश कर रहा है, इस बात से इंकार नहीं किया सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी तेजी लानी होगी। और यही कारण है कि जो लोग हैं उनको भी कंट्रोल करना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई है। सुकन्या, बिल्कुल, जैसा कि हम तस्वीरें भी देख रहे हैं संजय की भयावह भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। पता नहीं इससे राहत बचाव कार्य में क्या कुछ परेशानी हो रही होगी, लोगों का अपना कंसर्न है। इसके अलावा जो यात्री हैं, जो सुरक्षित हैं, जिन्हें घर पहुंचाना है, उनको पहुंचाने की क्या कुछ व्यवस्था अभी प्रशासन की तरफ से की जा रही है या उस बारे में कुछ विचार किया जा रहा हो तो बताएं।
देखिए सुकन्या, अभी तक कोई दूसरी ट्रेन नहीं पहुंची है, बस एम्बुलेंस के साथ। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि आखिर ये रेल हादसा हुआ कैसे। बता दें कि सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई। 9 डिब्बे पटरी से उतरे। हाजीपुर बछवाड़ा खंड पर महनार सहदेई स्टेशन के बीच दुर्घटना घटी। और संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी संजय, बताएं। जी बिल्कुल सुकन्या, मैं यही बता रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर क्राउड हो गया है तो उसका मैनेजमेंट करना पुलिस के लिए एक अलग से चुनौती बन गई है। हालांकि जो जिला पुलिस बल है हाजीपुर से वो पहुंच गया है और काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। आरपीएफ और इसके अलावा जीआरपी की टीम भी पहुंच गई है। और जिस तरीके से भीड़ है, भीड़ को मैनेज करना पुलिस के लिए चुनौती। बार बार आप यहाँ पर जो तस्वीर है उसको आप समझ कर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो हैं वो धीरे धीरे नाराज हो रहे हैं। तो लोगों से भी गुजारिश है, अपील है कि वो राहत और बचाव कार्य में सहयोग दें। जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने, जो ग्रामीण है स्थानीय। चलिए संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि राहत बचाव कार्य जहां पर चल रहा है वहां काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिससे राहत बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही है। बता दें कि शुरुआत में इन्हीं स्थानीय लोगों ने तेजी से यहां पर राहत कार्य शुरू किया और लोगों को ट्रेन से निकालने की कवायद शुरू की। अब वहां पर प्रोफेशनल्स की टीम पहुंच गई है, लेकिन भीड़ अब भी बरकरार है और उनमें नाराजगी भी है। कई बातों को लेकर, राहत बचाव कार्य में देरी को लेकर इनमें नाराजगी है और हादसे की वजह से भी ये लोग नाराज चल रहे हैं। और बड़ा चैलेंज यहां पर राहत बचाव कर्मियों के लिए यह है कि इस भीड़ के रहते हुए कैसे इस भीड़ को मैनेज करके राहत बचाव कार्य की रफ्तार को बढ़ाई जाए। बता दें कि सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई। 9 डिब्बे पटरी से उतरे और सुबह 3:52 पर यह पूरा हादसा हुआ। जैसे ही यह हादसा हुआ तब से हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है, क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो आज की बड़ी खबर यही है फिलहाल अभी तक। हाजीपुर बछवाड़ा खंड पर महनार सहदेई स्टेशन के बीच दुर्घटना घटी है और अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं 6 लोगों की मौत हुई है। तो संजय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दूर दराज का ये इलाका है, तकनीकी दिक्कतों का सामना भी संजय कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट जानकारी संजय आ रही है? आप बता रहे थे कि ये क्राउड मैनेजमेंट यहां पर बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है राहत बचाव कर्मियों के लिए। क्या कुछ लग रहा है, बताइए। और इसके अलावा मुआवजे के विषय में भी क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए सुकन्या, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, जो भीड़ है कैसे यहाँ पर बार-बार पुलिसकर्मियों को गुजारिश करनी पड़ रही है। संजय, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन तस्वीरें जरूर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। भीड़ का नजारा भी दर्शक देख रहे हैं और भीड़ में के बीच में जिस तरीके से ये राहत बचाव कार्य चल रहा है वो भी दर्शक देख रहे हैं। ट्रेनों पर लोग चढ़े हुए हैं, राहत बचाव कर्मी भी अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतने बड़े क्राउड के साथ कैसे राहत बचाव कार्य अपनी रफ्तार पकड़ेगा। लोगों में कुछ नाराजगी भी दिख रही है। क्या कुछ लग रहा है संजय, बताइए। जो स्थानीय लोग हैं उन्हें संयम बरतना होगा सुकन्या, स्थानीय लोगों को संयम बरतना होगा। देखिए जो कंपार्टमेंट है और ट्रेन की बोगी के ऊपर किस कदर भारी संख्या में स्थानीय लोग ऊपर चढ़ गए हैं, तो ऐसे में राहत और बचाव कार्य में तकलीफें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। तो लोगों को संयम बरतना होगा और स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से पहले से सहयोग किया है और अब वक्त वो है कि जब वो प्रशासनिक टीम को सहयोग करें, जो रेलवे की टीम है उसको सहयोग करें, एनडीआरएफ की टीम को सहयोग करें। लेकिन लोग जो है काफ़ी फिलहाल नाराज दिख रहे हैं और कंपार्टमेंट की छत पर चढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब देखिए लगातार लोग छत पर चढ़ रहे हैं और इनको रोक पाने में जो आरपीएफ कर्मी हैं या पुलिस के जवान हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर लोग चढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं राहत और बचाव कार्य में बाधा आएगी। और हालांकि एनडीआरएफ के अधिकारी अपनी ओर से लगातार समझा रहे हैं, जो दूसरे पुलिस वाले समझा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं फिलहाल देखिए ऊपर लगातार चढ़ते जा रहे हैं। तो जो मैं बता रहा था कि स्थानीय लोग हैं उन्होंने काफ़ी मदद करी है और जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। अभी भी जो एम्बुलेंस है धीरे धीरे आ रहे हैं और जो ट्रेन में कंपार्टमेंट में बैठे लोग थे, अभी भी एक महिला हैं, आप देख सकती हैं तस्वीरों में, वो बैठी हुई हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। इनकी जो एक रिलेटिव है, महिला रिलेटिव, वो इंजर्ड हैं, वो बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल भेजी गई हैं। तो लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी त्रासदी है। जिस तरीके से वो वक्त था सोने का और जो लोग हैं वो सोए हुए थे और उसी दौरान ये ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है।
जो लोगों ने मंजर सुना, जो आवाज़ सुनी, जो देखा, मंजर देखा और आवाज़ सुनी, उनका ये बताना है कि यहाँ पर अचानक से बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई और जब लोग बाहर निकले अपने अपने घरों से, चूंकि सभी लोगों के सोने का वक्त था, और जब वो निकले तब उन्होंने देखा कि किस कदर यहाँ पर ट्रेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होगी। उस समय अंधेरा था, चूंकि जो समय था वो उस वक्त अंधेरा रहता है, अभी जाड़े का मौसम है तो बहुत अधिक उजाला नहीं था। और धीरे धीरे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कॉपरेट किया और प्रशासन को सूचना दी अपनी तरफ से। जो स्थानीय प्रखंड है वहाँ के पदाधिकारी पहुंचे, उसके बाद धीरे धीरे राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई गई। सबसे पहले जो घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया, जो मृतक थे उनको यहाँ से हटाया गया है, एम्बुलेंस के सारे डेड बॉडी जो है वो भेजी गई है। और फिलहाल जो राहत और बचाव, क्योंकि अभी भी जो कंपार्टमेंट की स्थिति आप देख सकते हैं सुकन्या, किस कदर पलटी खाया हुआ है कंपार्टमेंट, अब तक इसको सीधा नहीं किया गया। क्रेन जरूर बगल में लगा हुआ है, लेकिन ये क्रेन जो है ये नाकाम साबित तक, तो कहीं ना कहीं जो एक लेट लतीफी है उससे राहत और बचाव कार्य में कह सकते हैं कि बाधा आ रही है और थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा प्रशासन को। हालांकि मेडिकल टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है, देखिए कैमरा पर्सन अगर दिखा पाए तो मेडिकल टीम भी। जी संजय, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तो तस्वीरें लगातार हम यहाँ दर्शकों को दिखा रहे हैं और क्या कुछ नजारा चल रहा है वो आप देखिए कि एक ओर तो प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य चल रहा है, वहीं आम लोगों की भीड़ यहाँ पर भारी संख्या में इकट्ठा हो गई है। लोग ट्रेन की बोगियों पर चढ़ गए हैं और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि इस क्राउड का मैनेजमेंट करके राहत बचाव कार्य अपनी रफ्तार से चलता रहे। संजय बताइए। तो जो स्थानीय प्रशासन है वो अपनी ओर से पूरा सहयोग कर रहा है। रेलवे के अधिकारी हैं वो भी मौके पर मुस्तैद है। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचे, बहुत ज्यादा देर नहीं कर सकते कि हुआ है, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। लेकिन एक चुनौती बन गई है, जो कंपार्टमेंट रेलवे ट्रैक पे गिरे पड़े हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक जो है पूरी तरह से जो स्थिति आप देख रही है इस कारण बन पाई है, जो रेलवे ट्रैक है वो पूरी तरह से टूट गया है। तो ऐसे में इस तरीके से रेलवे ट्रैक टूटने की वजह से कंपार्टमेंट पूरी तरह से पलटी खाया हुआ है और उसको सीधा करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। रेलवे का क्रेन जो है वो जब तक नहीं आएगा दूसरे ट्रैक से, तब तक यहाँ पर राहत और बचाव का पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। और दूसरे जो अधिकारी हैं अपनी ओर से मंत्रणा कर रहे हैं आपस में कि किस तरीके से राहत और बचाव कार्य जो है वो चलाए, क्योंकि जो लोग हैं वो उन्हें इस बात का अंदेशा है कि अभी भी कंपार्टमेंट के अंदर लोग फंसे हो सकते हैं, जो इस तरीके से कंपार्टमेंट पलटी खाया हुआ है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उसमें से कुछ ये बता रहे हैं कि सभी लोगों को निकाल लिया गया है और एक तरह से तसल्ली कर ली गई है कि अब कंपार्टमेंट के अंदर कोई फंसा हुआ नहीं है। बहरहाल ये हम भी ये दुआ करते हैं कि अब कंपार्टमेंट के अंदर कोई नहीं फंसा हो और रेलवे के जो अधिकारी हैं, पुलिस है और जो अधिकारी है वो अपनी ओर भरपूर सहयोग कर रहे हैं कि किसी तरीके से कंपार्टमेंट को सीधा किया जाए, क्योंकि अगर कोई इस तरह की संभावना है कि कोई घायल होंगे तो उन्हें तत्काल फौरी तौर पर एम्बुलेंस भी लगाया गया है। और सबसे बड़ी यही है कि क्राउड मैनेजमेंट भी एक बड़ा चैलेंज बन गया फिलहाल के लिए और तो संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए संजय। बिल्कुल, आप देखिए तो कंपार्टमेंट के ऊपर जो छत है उस पर जिस तरीके से स्थानीय लोग चलेंगे, अगर ऐसे भारी संख्या में उन्हें गुजर गए हैं, जो पुलिस है वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आप किस पर जाइए। चुनौती बन जाती है स्थानीय प्रशासन के लिए, जो है वो मेंटेन करना एक चुनौती है। राहत और बचाव करने बाधा आती है तो लोगों को संयम बरतना जैसा किया है। यही गुजारिश है निगम के स्थानीय लोगों से और जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, जो परिजन पहुंचे हैं, जिनको धीरे धीरे सूचना मिल रही है कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वो भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इसके बाद जो लोग हैं वो अपनी ओर से भरपूर सहयोग करें, यही इस समय बिल्कुल। संजय, एक अपडेट खबर हम दर्शकों को यहाँ बता दें कि 7 लोगों की मौत की फिलहाल पुष्टि हो गई है। अपडेट जानकारी यही आ रही है। जी बताइए संजय। बिल्कुल, सुबह जब ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी तो रेल डीआईजी पीएन झा से न्यूज 18 की बातचीत हुई थी और रेल डीआईजी ने 6 से 7 लोगों के मरने की खबर बताई थी। उन्होंने पुष्टि की थी कि 6 से 7 कैजुअलिटी की बात सामने आई है और उसी दौरान ये तय हो गया था कि कैजुअलिटी है इस दुर्घटना में। हालांकि काफी देर के बाद कैजुअलिटी की बात आई है, क्योंकि जिस वक्त ये दुर्घटना हुई थी उस वक्त
जो उस समय दुर्घटना हुई उस समय अंधेरा था यहाँ पर। अच्छा, तो आप लोग कितनी देर के बाद पहुंचे थे? हम लोग पहुंच गए थे। तो फिर क्या मतलब हुआ उस वक्त? हल्ला कर रहे थे, एम्बुलेंस 5 के आसपास पहुंचा, 5 बजे के आसपास पहुंची और 1 घंटे नहीं 5 बजे के आसपास पहुंची है। और 1 घंटे के बाद? हाँ। तो एम्बुलेंस काम आया उस वक्त? नहीं, वो कुछ लोग तो चले गए थे ब्लॉक में इलाज कराने। अच्छा। और ब्लॉक में जो आती एम्बुलेंस था वो ले गए हाजीपुर कुछ लोग, और बाद में आया तो फिर लोग गए बाहर। आप स्थानीय शख्स हैं, आप बताइए कि जो राहत और बचाव कर चलाया गया उस समय पर चलाया गया? नहीं, समय उस समय तो अंधेरा था, तो एनडीआरएफ टीम को हाजीपुर से आने में समय लगना। तो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें देखिए। और तस्वीरों में सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि भारी संख्या में भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है। नाराज लोगों की ये भीड़ इकट्ठा हो गई है। कुछ लोग कौतूहलवश भी यहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच राहत बचाव कार्य जो है धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन भीड़ की वजह से बड़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि हादसे में जो मौत की पुष्टि की अगर हम बात करें तो 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं, जख्मी हैं, उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और जो रेस्क्यू ट्रेन है वो भी यहां पर पहुंच गई है। कैसे ये पूरा हादसा हुआ है, 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन 5 तस्वीरों से हादसे के विषय में आप अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि सीमांचल एक्सप्रेस हादसे की शिकार हुई और संजय भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ चल रहा है, बताइए। सुकन्या, आप देख पा रही होंगे डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है और कोशिश की जा रही है कि कंपार्टमेंट के अंदर जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो जाए। और आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि अभी फिलहाल जो कंपार्टमेंट की छत है वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है और अपनी ओर से अब कोशिश की जाए, चूंकि अब जांच की प्रक्रिया जो है वो भी साथ में शुरू की गई है और डॉग स्क्वाड की टीम को तो डॉग स्क्वाड की टीम भी अब घटनास्थल पर पहुंच गई है। एक ओर तो राहत बचाव कार्य भी चल रहा है और दूसरी ओर आखिर हादसा ये कैसे हुआ इसकी जांच पड़ताल भी अपनी रफ्तार पकड़ रही है। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है और कंपार्टमेंट के ऊपर और अंदर जांच पड़ताल चल रही है। घायल के परिजनों का क्या कुछ कहना है इस हादसे पर, आइए सुनते हैं। कैसे मतलब? हमने घर पे पहले 3 बजे पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा। ये बोला कि चलो दौड़ने के लिए हम आए, तो उसके बाद ट्रेन आसपास क्रॉस कर रहा था। क्रॉस करने के बाद 2 मिनट में वो अति गिरी ट्रेन, ठीक है। आवाज़ सुने बहुत तेज आवाज़ जा रहा था, लगभग 5 किलोमीटर थे, तो आवाज़ गया। हम सब रनिंग और तेज करती है। तेज करने के बाद वहाँ पहुँचे और देखे ऐसे ट्रेन में घुसे अंदर, ठीक है। आदमी को बहुत को निकाले भी और क्या है, आदमी तो घायल भी है और वहाँ पे पुलिस बाद में आई है, पुलिस थी नहीं, आए हैं। और एक आदमी तो जपा हुआ था, उनको कटर से काट के माने निकला गया है बोगी को। उसके बाद अभी यहाँ हाजीपुर से गया है बहुत सारे। अच्छा, आप लोग लेकर के आए हैं पेशेंट को? हाँ, यहाँ पेशेंट को यहाँ हम ही सब लेके आए हैं। ये मेरे पापा है जी, ये मेरा भाई है जी, और मेरा बुआ उस कमरे में है। ये दोनों लोकल है, इन्होंने मदद की है। जी जी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सब बताइए। पता नहीं सर, हम लोग हाँ, पता नहीं सर, हम लोग सो रहे थे। हाँ। अचानक से आवाज आया और सब नीचे गिर गए। जी जी। इतने में कोई आके ऊपर का शीशा तोड़ा और फिर हमने मेरे पापा को और बुआ को कंधे पे लेके ऐसे ऊपर उठाया, उठा के बाहर निकाला। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर पहुंची हुई है और बोगी के ऊपर चढ़ी हुई है। कैसे ये पूरा हादसा हुआ उसका अब नजारा लिया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है कि हादसे की वजह क्या कुछ है। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच पड़ताल अब तेजी से चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जब ये पूरा हादसा हुआ यही था कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्या इसके पीछे वजह है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं। बता दें कि सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई, 9 डिब्बे पटरी से उतरे और इस हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। वैशाली में भीषण रेल हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आनंद विहार राधिकापुर सीमांचल एक्सप्रेस डिरेल हुई है और इस हादसे में
9 बोगियां पटरी से उतरी है। सीमांचल एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतरी हैं। हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और राहत बचाव कार्य भी तेज रफ्तार से अब चल रहा है। तो इस रेल हादसे से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम दिखाते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18bihar.com पर।